जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ स्नान की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ स्नान के विषय में कि माघ स्नान आपको कैसे करना चाहिए, माघ मास की शुरुआत कब होने जा रही है, कब से कब तक ये माघ मास का स्नान रहेगा, क्या माघ मास में भी खर मास के नियम लागू रहेंगे या नहीं रहेंगे, माघ स्नान जो है वो किस विधि से किया जाना चाहिए, शास्त्रों में इसके लिए भगवान ने क्या नियम बताए हैं, स्नान की विधि क्या है, दान की विधि क्या है और कौन कौन से वो कर्म हैं जो हमें माघ मास में अवश्य करने चाहिए, माघ मास की महिमा क्या है, महात्म्य क्या है और किस प्रकार से ये माघ मास मनुष्य का कल्याण करता है, ये भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। हमारी जानकारी का आधार केवल और केवल पुराण है, जो पुराणों में वर्णित है, जो पद्म पुराण में वर्णित है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है, वही वृतांत हम आपको माघ मास के विषय में वर्णित करेंगे और बताएंगे उसके संपूर्ण नियम, व्रत तथा माघ मास में क्या करें क्या ना करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा माघ मास स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले माघ स्नान की, माघ मास की नियम, व्रत, विधि और कब से कब तक रहेगी। माघे निमग्नः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रे दिवम प्रयान्ति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य के सब संकट कट जाते हैं। ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। यही कहा गया है शास्त्रों में माघ मास के विषय में। इसके बारे में वर्णन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जहाँ स्वयं वशिष्ठ जी महाराज जो हैं अपने राजा के पूछे जाने पर माघ स्नान की महिमा का वर्णन करते हैं। माघ स्नान के विषय में जो वर्णन आता है वो वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि माघ स्नान कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, उसे सुनो, फिर मैं इसकी विधि बतलाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। कहते हैं कि जो मनुष्य चाहता है कि वो बिना यज्ञ के, बिना हवन के, बिना होम हवन, इष्ट पूजा आदि के ही भगवान को प्राप्त कर ले और अपनी गति प्राप्त करना चाहता है तो उसे माघ मास में प्रातः काल जब लालिमा निकली हो सूर्य की, जब सूर्य लाल हो, उसे बाहर के जल में स्नान कर लेना चाहिए। माघ मास में यदि जब सूर्य रक्त है उसी समय आप स्नान कर लेते हैं तो यह सर्वाधिक कल्याणकारी और बिना जप तप होम हवन के ही भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। वशिष्ठ जी ने आगे कहा है कि जो गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य
इन वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। आपने अभी तक सुना कि भाई अन्न दान करो, जल दान करो, तिल दान करो, भूमि दान करो, गाय दान करो, तब भगवान का धाम प्राप्त होगा। पर यदि माघ मास में आप प्रातः काल स्नान कर लेते हैं, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय की लालिमा तक, जब सूर्य अभी उदय हो रहा है, पौ फटना भी कहते हैं उस अवस्था को, तब अगर आप स्नान कर लेते हैं माघ मास में, तो आपको ना किसी दान की आवश्यकता, ना सोने के दान की आवश्यकता, ना वस्त्र दान की आवश्यकता, ना भूमि की, ना तिल की। केवल ये स्नान ही आपको भगवान का धाम प्राप्त करा देगा, ऐसा भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा कहा गया है। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति 3-3 रात तक बिना उपवास के कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग पाना चाहता है, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल का स्नान करना चाहिए। भाई बड़े कठिन कठिन व्रत हैं, 3-3 दिन तक जिनमें भूखा रहना पड़ता है। ऐसे व्रतों में यदि कोई अपने शरीर को नहीं लगाना चाहता, तो वह व्यक्ति माघ मास में प्रातः काल स्नान करे, सूर्योदय से पहले स्नान करे, तो इन कर्मों के बिना ही उसे स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जब आप वैशाख की बात करते हैं तो वहाँ पे अन्नदान और जलदान को सबसे उत्तम कहा गया है। जब गर्मी का मौसम आने को होता है ना, तो तब वैशाख में अन्नदान करो और जलदान करो, इसकी महिमा है। कार्तिक मास में तपस्या की बड़ी महिमा है और पूजा पाठ की बड़ी महिमा है। और जो माघ मास आने जा रहा है, इसमें जप की, होम की और दान की बड़ी महिमा है। स्नान के अलावा बताई जा रही है कि स्नान के अलावा और किस चीज़ की महिमा है। तो माघ मास में आपको क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए और जितना हो सके दान करना चाहिए। ये 3 बातें विशेष हैं जो आपको सर्वाधिक पुण्य देने वाली हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। कि आप माघ मास में पवित्र स्नान करें, जो विधि बताई है, सूर्योदय से पहले या जब सूर्य अभी उदय हो रहा है लालिमा के समय तक। दूसरा, जितना हो सके उत्तम दान करें और भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करें। ये कर्म अगर करते हैं तो भगवान का धाम निश्चित मिलता है, आपके पापों का नाश होता है और आपके जीवन में जब तक ये जीवन रहेगा तब तक सुख, सुविधा और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। माघ मास में आप एक नियम भी धारण कर सकते हैं। वो नियम है प्रिय वस्तु का त्याग। आपकी कोई भी प्रिय वस्तु है जो आपको बहुत प्यारी है, चाहे वो खाने में, चाहे वो पहनने में, उस प्रिय वस्तु का आप पूरे एक माघ मास के लिए त्याग कर देंगे। प्रथम दिन पर आप संकल्प करेंगे हाथ में जल लेके कि प्रभु मैं 1 महीने के लिए इस वस्तु का त्याग कर रहा हूँ। इस नियम का मैं पूरे माघ मास पालन करूँगा। इसके बदले आपको क्या चाहिए वो आप बोलेंगे कि मैं ये इस इच्छा की पूर्ति के लिए ये त्याग कर रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। और आप चाहें तो निष्काम भक्ति के लिए भी कर सकते हैं इसको, कि बिना किसी इच्छा के कि प्रभु मैं ये त्याग कर रहा हूँ और यह मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब आप किसी सकाम कार्य के लिए त्याग करेंगे तो उस इच्छा की पूर्ति होगी। ये बहुत उत्तम और बहुत ही कारगर उपाय है माघ मास के लिए, कि अगर आप कोई भी वस्तु पाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप एक अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कीजिए माघ मास में। प्रथम दिन संकल्प कीजिए, पूरे महीने उसका पालन कीजिए, तो उसके फलस्वरूप आपकी वह इच्छा भगवान श्रीहरि पूर्ण करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। आप सकाम भाव रखते हो, सकाम भाव से अभिप्राय है कि कोई आपकी इच्छा है,
आपकी कोई मनोवांछित इच्छा है जिसको पूरा करना चाहते हैं और उसके उद्देश्य से अगर आप स्नान करते हैं, प्रथम दिन ही स्नान से पहले संकल्प करें कि हे नारायण, मैं इस माघ मास में माघ स्नान करने जा रहा हूँ, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए, इसकी प्राप्ति के लिए मैं ये माघ स्नान कर रहा हूँ, तो वह मनवांछित फल आपको प्राप्त हो जाता है। और जब आप निष्काम भाव से करते हैं तो फिर आपको भगवान का धाम अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं वे ही माघ स्नान करने वालों को मिलते हैं। कहते हैं कि जो लोग जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं, वन में रह के कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनको जो स्थान मिलता है ना, दिव्य लोक मिलते हैं, भगवान के यहाँ पे जगह मिलती है, वही आपको केवल माघ स्नान करने से मिल जाता है। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाला मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आता। अगर किसी और कार्य को आपने किया, कोई और पुण्य अर्जित किया जिसकी वजह से आपको स्वर्ग मिला, तो वो तो उस पुण्य की समाप्ति पे आ जाएगा, वापस पृथ्वी पर फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो माघ स्नान कर लेता है वह वापस लौट के नहीं आता, वह भगवान के धाम में सदा के लिए वास करता है। और माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। इसके महत्व को और बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषः काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, तो वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। कहते हैं कि भृगु जी महाराज ने जो कहा था, उनका कहना था कि लालिमा वही जब सूर्य उदय हो रहा है, अभी पौ फट रही है, उस समय अगर आप माघ स्नान करते हैं तो आप 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। पिता की तरफ की 7 पीढ़ियां अगर कोई भी नरक में है तो सब की सब स्वर्ग पहुंचेंगे, और माता के साइड की, माता के कुल की भी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं केवल आपके माघ स्नान करने से। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि एक समय क्या हुआ कि भृगु जी के पास में विद्याधर पहुंचे। विद्याधर ने कहा कि भृगु जी महाराज, जब मैं पृथ्वी लोक से सभी पुण्य कर्म करके स्वर्ग में वापस गया तो वहां मुझे दिव्य रूप मिला, दिव्य नारी का साथ मिला, सभी सुख भोगने को मिले, पर पता नहीं मेरा मुंह जो है वो बाघ के जैसा क्यों हो गया। ये किस दुष्कर्म के कारण हुआ है कि मेरा मुंह कुरूप हो गया है, जबकि मैं स्वर्ग में रहता हूँ, फिर भी मैं कुरूप क्यों हूँ। मेरी भार्या इतनी अच्छी है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत ही सुशीला है, मधुर भाषणी है, और सभी उत्तम कर्मों को मैंने जीवन में किया है। तब भृगु जी महाराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक अनुचित कर्म हुआ है, उसको सुनो। वो एक निषिद्ध कर्म है, और निषिद्ध कर्म छोटा ही क्यों ना हो, परिणाम में बड़ा भयंकर हो जाता है। भृगु जी ने बताया कि पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था तुमने, इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हुआ है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी, और ऐसा ही हाल तुम्हारा हुआ है क्योंकि तुमसे यही भूल हुई है। इसीलिए तुम ऐसा करो, आगे नजदीक में ही माघ मास आने वाला है, तुम माघ मास में प्रतिदिन यहाँ पास में मणिकूट नदी है, मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। माघ स्नान की जो विधि है ना, ये तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही शुरू कर देना। पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से उसके जो नियम है, पृथ्वी पर सोया करना अर्थात बिस्तर का त्याग है। दूसरा, पृथ्वी पे शयन के साथ पूरे माह निराहार रहना,
अब आज के समय में अगर निराहार ना रह पाएं तो आप फल आहार या एक वक्त का आहार भी ले सकते हैं। जी महाराज कहते हैं कि माघ स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट होते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातःकाल स्नान करने से ही मिल जाता है। सोचिए, इन क्षेत्रों में जब आप 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए स्नान करेंगे तब जो फल मिलेगा वो केवल माघ मास के 3 दिनों में स्नान करने से मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घकाल तक स्वर्गलोक को भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य मकर राशि में माघ मास में ही आते हैं। और इस वर्ष कब आ रहे हैं? 14 जनवरी को एकादशी का दिन होगा, वो षटतिला एकादशी का दिन। उसके विषय में मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत उत्तम संयोग बन रहा है इस बार। एकादशी और मकर संक्रांति का बड़ा अद्भुत संयोग है जो कई सौ वर्ष बाद आ रहा है। उसके विषय में भी मैं शीघ्र ही आपको एक जानकारी दूंगा। बड़ी वीडियो पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ पुराणों से, फिर आपके लिए जानकारी लेके आऊँगा। ये दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो नरक से डरते हैं, जो दरिद्रता के महासागर से डरते हैं, अर्थात जो गरीब नहीं होना चाहते, जो नरक में नहीं जाना चाहते, जो जीवन में दुख प्राप्त करना नहीं चाहते, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य, ये तीनों कीचड़ों को धोने वाला माघ स्नान के सिवा कोई और उपाय नहीं है। अगर आप माघ स्नान करेंगे तो जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, आपके जीवन से दुर्भाग्य चला जाएगा और पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको माघ मास का स्नान करना चाहिए। इसकी महिमा तो यहाँ तक कहते हैं भृगु जी महाराज कि यदि माघ मास का स्नान बिना श्रद्धा के विधि विधान से पूरा कर लिया जाए तो वह पूरा फल देता है। करना क्या है? सूर्योदय से पहले जब लालिमा फैली हो उस समय आपको स्नान करना है। अगर संभव है, कहीं गांव में रहते हैं तो बाहर जो नदी, तालाब आदि हैं उसमें स्नान करें। जो लोग शहरों में रहते हैं वो घर में ही स्नान करें, परंतु समय से स्नान करें। ये सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है। यदि आप चाहें तो इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, अन्यथा भगवान पे छोड़िए कि भगवान हमारा कल्याण कीजिए, हमारे जीवन में ये संकट है इनको दूर कीजिए, हम ये माघ स्नान करेंगे। आगे शास्त्र कहते हैं कि जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है ना, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। आपकी आयु बढ़ती है, धन की प्राप्ति होती है, स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देते हैं, फल देते हैं, उसी प्रकार से माघ स्नान भी सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। शास्त्रों में आगे वर्णन आता है कि सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को और द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। क्या होता है कि सभी युगों में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है ये वर्णन आया। कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे इनको महत्वपूर्ण माना गया, परंतु माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। कि बाकी चीजें तो हर एक युग में अलग अलग हैं, पर माघ स्नान की श्रेष्ठता सब युगों में है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ स्नान धर्म की धारावाहिक दृष्टि करता है। इसे अवश्य करो। तो प्रिय दर्शकों, ये महिमा है माघ स्नान की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बड़े बड़े ऋषियों द्वारा कही गई है। भृगु जी महाराज के द्वारा कही गई, वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा कही गई। और ये क्योंकि बहुत सारी महिमा वर्णित है, मैंने इसको संक्षिप्त किया है। वहाँ तो अगर आप देखेंगे पद्म पुराण में तो बहुत अधिक वर्णन है इसके विषय में। अब मैं सारा वर्णन करने जाता तो 2 घंटे का वीडियो बनता, इसीलिए मैंने सार रूप में आपको महिमा बताई है। ये अत्यंत पुण्यदायी महीना है, इसको हाथ से न जाने दीजिए। स्नान अवश्य कीजिए, माघ स्नान, और माघ महात्म्य प्रतिदिन अवश्य सुनिए। माघ महात्म्य सुनने से आपके पापों का नाश होता है।
माघ मास महात्म्य मैं समय से आरंभ कर दूंगा। जो पुराणों में वर्णित है मैं वही महात्म्य सुनाता हूँ। अन्य चैनल पे आप देखेंगे तो 4 कथाएं जोड़ के महात्म्य सुना देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। परंतु क्योंकि मेरी 4 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं, तो मेरे पूर्वजों के दिए हुए ये बड़े ही अनमोल ग्रंथ हैं मेरे पास। वो पुस्तकें हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो मेरे पास वो जो महात्म्य, सही महात्म्य जो है ना, जो पुराणों में वर्णित है, वो हैं किताबें। तो मैं वहाँ से आपको वही महात्म्य सुनाता हूँ जो किसी मास का होता है। तो इसीलिए माघ मास महात्म्य अवश्य सुनिएगा हमारे चैनल पर। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, बड़ा आनंद भी आएगा। माघ मास महात्म्य सुनिए और माघ स्नान कीजिए। इतना भी कर लेंगे तो वो बहुत है। बाकी नियम अगर ले पाएँ, कोई वस्तु त्याग करना है 1 महीने के लिए, या भोजन 1 वक्त का करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी दान के लिए ये महीना बहुत उत्तम है। जितना दान करेंगे उतना कल्याणकारी होगा। जैसे जैसे माघ मास शुरू होगा मैं और माघ से संबंधित जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। अब बात करते हैं कि माघ मास की शुरुआत हो कब रही है। तो प्रिय दर्शकों, माघ स्नान की शुरुआत होने जा रही है 3 जनवरी से। 3 जनवरी को पूर्णिमा का दिन रहेगा और माघ स्नान इसी दिन से आरंभ होगा। तो या तो आप एकादशी से करें, जैसा कि अभी पीछे भृगुजी महाराज के द्वारा कहा गया, तो आप 31 तारीख से शुरू कर सकते हैं। अन्यथा 3 तारीख से तो आपको अवश्य करना ही करना है। प्रतिदिन स्नान करना है और महात्म्य सुनना है। ये कर्म कर लीजिए, आपकी सभी इच्छाएं ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे। जिस दिन हम महात्म्य सुनेंगे तो प्रथम दिन आपका संकल्प भी करवाएंगे, सारी विधि बताएंगे, जिससे कि आप संपूर्ण फल को प्राप्त करें। और कब समाप्त होगा माघ मास ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय दर्शकों, 1 फरवरी को पूर्णिमा का दिन होगा, जो कि माघी पूर्णिमा होगी, और इसी के साथ माघ स्नान पूर्ण हो जाएगा। इस माह में संगम स्नान की भी बड़ी महिमा है। तो अगर आप संगम पर जा पाएं तो बड़ा कल्याणकारी है। बाकी प्रतिदिन आप घर पर स्नान कीजिए, विधि में आगे बताता रहूँगा। जैसे महीना आएगा वैसे वैसे मैं और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लेके आऊँगा माघ मास से संबंधित। उनको प्राप्त करते रहिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे भी विषय होते हैं ना, छोटे छोटे विषय, जिनकी जानकारी की वीडियो हम बना नहीं पाते हैं। तो जब ग्रुप में होते हैं तो वहाँ हम आपको प्रतिदिन का अपडेट दे देते हैं कि भाई आज ये विशेष योग है, आज ये करना चाहिए, आज ये नहीं करना चाहिए। तो वो सभी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आपको जोड़ दिया जाए, तो हम अवश्य ही आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करेंगे। फिर सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। तथा जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।